हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 26 का पार्ट 1। जो एपिसोड 25 था उसके अंदर मतलब कुछ ज्यादा स्टोरी नहीं हुई, बट हाँ एक बहुत मेन काम हो गया था कि इन दोनों का निकाह हो गया था। लेट्स सी अब ये दोनों साथ में कैसे रहते हैं, क्या इन दोनों के बीच में नोकझोंक होगी, क्योंकि जब वो कमरे में आया था और आयरा ने कितना बोल्ड रिएक्शन उसको दिया था वो देख के हमें थोड़ा सा सही लगा था। लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, मंसूर बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है शायद तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन वैसे हालात हमें कुछ इनका ऐसे पार्ट हैं नहीं कि मैंने देखना तुमसे होता, बात करना जरूरी समझा। हमें सिर्फ आयरा और तुम्हें कामयाब शायद दिखाओ। मालूम नहीं होगा, लेकिन फिल्म पिछले कुछ अरसे से एक मुश्किल बीमारी से गुजर रही है और कीमो के बाद रिपोर्ट्स उसकी बेहतर आई हैं, लेकिन इस वक्त डॉक्टरों को खदशा है कि इसके दोबारा होने के इम्कानात भी हो सकते हैं। इसलिए जहनी और जिस्मानी तौर पर वो बहुत नाजुक मरहले में है। मेरी तुमसे बस एक दरख्वास्त है, इस वक्त उसका ख्याल रखना। ये गिले शिकवों या पुरानी बातों का वक्त नहीं है। वो सिर्फ अपनी बेटी के साथ सुकून से कुछ वक्त गुजारना चाहती है। तो तुमसे राब्ता करे या ना करे, मेरी गुजारिश है कि तुम उससे कांटेक्ट कर लो, उसका हाल पूछ लो और उसको सपोर्ट करो। और अगर मुमकिन हो तो उसकी रिपोर्ट्स किसी अच्छे डॉक्टर यार को ये तो दिखा बड़ी दो। लक्की निकली अगर इसकी किसी भी मम्मी। चीज की दोनों जरूरत हो हस्बैंड तो वो इतने मुझसे केयर राब्ता कर सकते करने हाँ मैं वाले वही हैं। सोच रही थी, अमेरिका वाला पति है। हाँ, अमेरिका वाला ही हस्बैंड है उसका। वाह भाई। एक चीज अजीब सी नहीं लगी? मतलब एक तो चलो ऐसी बीमारी किसी को ना हो, पर अगर ऐसी बीमारी हुई है तो यूएस से पाकिस्तान ट्रीटमेंट के लिए आई। हाँ लोग लोग बाहर जाते हैं। यूएस जाते हैं, सीरियसली वहां ज्यादा अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। वाह यार, वॉकिंग क्लोजेट वगैरह सब लगा लिया इसने तो अपना। इस घर में तो यार उसे नौकर चाकर सब मिले हैं, खुशी नहीं मिली, बाकी तो बहुत कुछ मिल गया। हाँ सही बात है। ओ गॉड। ओह, उसकी रुखसती पे थोड़ा रो लेते, वही खुश हो जाती। आंटी ने फर्शी सलवार पहनी, नहीं प्लाजो है। प्लाजो है। क्या हुआ इरफान साहब? चाय पियेंगे? वाह। नहीं। जान उन्होंने भी नहीं बोला। क्लिनिक जाना है आज आपको? ना जाने की कोई वजह? वैसे तो पूरे ड्रामे में ही नहीं गए। नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। खाने में क्या खाएंगे? मैं कुछ बना दूं आपकी पसंद का? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी कि आयरा को फोन कर ले। क्यों? कल शादी हुई है, पता नहीं कामयार का बिहेवियर कैसा होगा, नया घर है, खैरियत पूछ लेते हैं बस। हाँ हाँ पूछ लो, शौक से पूछ लो, लेकिन उसके बाद मुझसे बात मत करना। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ ना। और मैं इजाजत नहीं दे रहा। वैसे ये काम आंटी चुपके से भी तो कर सकती थी। सच में
किसको पता चलना था कि इन्होंने फोन कर लिया? काम यार उसके साथ ठीक नहीं चल रहा, नया घर आ रहा है, ये सब जानती थी, वो जानती थी मैं खुश नहीं हूँ, फिर भी उसने अपनी मर्जी से शादी की है। मैं उससे ताल्लुक तोड़ चुका हूं और आज के बाद मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आंटी वैसे सब कुछ ना पूछ के करती है अंकल से। वो पहले एपिसोड से कह रही है मैं जरा इनसे पूछ के बताऊंगी। आई थिंक शादी के अगले दिन नाश्ता लेके जाना होता है ना नाश्ता लड़की के लेकर, लिए। हाँ। अच्छा ये सो रहा है अभी तक। सुबह तो घर आया वो 4 बजे। क्या मुसीबत है यार, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ? सर पे लग रही है यार। क्या लगी इसको सर पे? आई थिंक आवाज कह रहा होगा ना, कि आवाज उसके चलने की आवाज। अच्छा हाँ। हाँ, और वो ज्यादा चल रही है। आराम से ना मार्च कर लो पूरा। कह रही मार्च तुम्हें नजर कर नहीं आ लो। रहा मैं सो रहा हूँ? दिमाग खराब है तुम्हारा? इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। चलूंगी तो आवाज आएगी, और सारी रात पार्टी करोगे ना तो सारी आवाजें सर पे भी लगेंगी। क्या मुसीबत क्या तुम्हारे साथ? हाँ चलो बताओ मुझे। हाथापाई होने वाली। क्या तुमने ये बात बात में मुसीबतें लगाया हुआ है? मुझे ना आदत नहीं है सोफों में सारी सारी रात सोने की। खुद तो बेहोश होके सो गए थे, अगले का एहसास ही नहीं है। चुप हो गया। बात तो सही है यार, नबी दुल्हन सोफे पे सोई शादी है। तुमने अपनी मर्जी से की थी, ठीक है? हाँ, अपनी मर्जी से की थी शादी, और शादी के बाद भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी। तुम्हें प्रॉब्लम है ना, तुम कमरे से बाहर चले जाओ। चले जाओ। मेरी बात सुनो, मुझसे इस तरह बात नहीं करना। बात तुम मेरी सुनो। मैं यहाँ पे तुम्हारे सोफे पे तमाशे चढ़ देखने गई। नहीं बैठी नहीं हूँ, ये एंग्री यंग मैन बन के किसी और को दिखाना। और ये उंगली नीचे करके बात करो। पागल हो क्या? करूंगा मैं ऐसे बात? क्या कर लोगी तुम? आज इस तरह के करके बाद बात करूंगा, मुझसे इस तरह बात नहीं करना। बात करो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ? उठो नीचे उतरे बात करो, और मैं करूंगा इस तरह बात। क्या कर लोगी तुम? करनी है बात ऐसे ही करो। ये थप्पड़ मारेगी। मुझे तो लग रहा है तुम मुझसे बदतमीजी करोगे तो मैं भी उंगली तुमसे। काट। ओह! कुछ काट मार वही दी बोल दिया उसकी उंगली। हो गई ना नीचे उंगली। हाँ? मुझसे बात क्या करो मुझसे। मेरे मुंह में पानी फेंको। बदतमीज आदमी। बदतमीज लड़की, तुमने क्या किया ये? दोनों के डायलॉग सेम चल रहे हैं। बदतमीज लड़की, बदतमीज आदमी। पागल इंसान। अच्छी थी ये जोड़ी। हाँ, सुबह सुबह उठ के लड़ना शुरू कर दिया। चलो कम से कम बोल तो रहे हैं ना, हमें लगा था इंटरेक्ट हाँ। ही नहीं करेंगे। हाँ, नहीं ये लड़ाई चलो ठीक लग रही है, और वो भी ऐसे भी कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं। देख लो भाई इसको। नींद अब तो उठ तो खोल दी गए हो। उसने। नींद से जगा दिया उसको। ये क्या है? दादी है नीचे। क्या कर रही है वो? इतने बड़े घर में कितनी पिद्दी सी लग रही है ये। आयरा को लगेगा घर हमारा छोटा है, बस सारे आपस में साथ में रहते हैं। यहाँ इतना बड़ा घर और अच्छा कैरम खेल रही हैं दादी। ओह अच्छा, ओके। चल हाँ यार ये सही है, दादी कम से कम अपना मन खुद ही लगा लेती। और लाइन से आगे नहीं निकालना उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ आओ। चलो भाई मेरी बहू आ गई, तुम्हें छुट्टी हो गई, जाओ आओ बेटा। जल्दी उठ गई तुम? नहीं, 12:30 हो रहे हैं दादी, जल्दी कहाँ? इस घर के लिए तो ये भी बहुत जल्दी है। नहीं, मुझे जल्दी उठने की आदत है, लेकिन बस रात को सही से नींद नहीं आई, इसलिए देर हो गई थोड़ी आज। चलो अच्छी बात है, वक्त के साथ साथ इस घर की आदतें तुम्हारी जैसी हो जाएंगी, ये तुम्हारी घर जैसी। कैरम खेला है कभी? नॉट बैड, नॉट बैड। चलो ठीक है।
अच्छा, आयरा ने अपनी फैमिली को याद नहीं किया। दादी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कामयाब रोज इतना देर से आता है? बेटा कुछ अरसे के लिए तो ठीक हो गया था जब तुम्हारे साथ था, लेकिन अब तो इतने बजे और इसी हालत में आता है। कितने प्राउड से बता रही हैं दादी। कोई उससे कुछ कहता नहीं है? बेटा कहने वालों को सुनने की आदत डालनी पड़ती है। किसी ने आदत डाली नहीं और उसने सुनी नहीं। परेशान मत हो तुम, शुरू के दिन जरा मुश्किल लगेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम आ गई हो ना। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर वाले आएंगे कोई? अम्मा तो आना चाहेंगी, लेकिन शायद पापा की वजह से वो भी ना आए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का क्या करा? नहीं दादी, मैं खुद नाश्ता बना लूंगी, टेंशन की बात नहीं है। अरे बेटा तुम खुद क्यों बनाओगी? दादी मुझे आदत है, मैं खुद अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, या तो अम्मा के हाथ का खाती हूँ, और मैं अपनी आदतें नहीं बदलना चाहती हूँ। आप बताएं, आपके लिए कुछ ना हो? अरे बेटा मेरा तो अभी लंच का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं कुछ कह कर आती हूँ। नहीं दादी, मैं कर लूंगी, आप टेंशन ना ले प्लीज। अम्मा कहती हैं कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, बनाओ आपके लिए चाय। चलो ठीक है, एक कप चाय पीते हैं। मैं यही सोच रही थी, किसी ने इसको चाय भी नहीं बेटा। पूछी यार सुबह से। सो के तो नहीं अभी उठी है, दुल्हन। पर चलो दादी But ने फिर still भी यार, सारी मतलब हाँ। चीजें। हाँ। मतलब कोई नौकरी कमरे में जाके पूछ सकता है कि हम इसको चाय दें, कुछ कराएं? इतना बड़ा घर है, इतने नौकर चौकर हैं। आई थिंक वो फर्स्ट डे था ना, नौकरों को भी अलाउ नहीं किया होगा रूम में जाने के लिए। ये मेरे- अच्छा वाइफ से, मुझे लगा डॉक्टर से। उसने तो भाव भी नहीं दिया। आई थिंक उसने देखा नहीं है। कैसी हो? मम्मी मैंने सीना लाने से मना किया था। क्यों? उसने कहा था मुझसे, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया यहाँ आने को। तुम्हारी रिपोर्ट्स मैंने डॉक्टर के साथ शेयर की हैं, उससे एक सेकंड ओपिनियन ले लो। मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। मामा, मामा प्लीज, पहली बात तो ये कि आपको ऐसी हालत में पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था। हाँ। करेक्ट। और अब आप आ गई हैं तो प्लीज पापा की बात मान लें। अच्छा, कामयार और तुम्हारी उन दोनों रिपोर्ट्स की जो सेम तुमने ही चल फारिया के रही साथ है। शेयर की थी, मैंने डॉक्टर के साथ शेयर Condition. की है। He is one of the best oncologists. He'll help us. There is no such thing as us. मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, और खास तौर पे तुम्हारे किसी दोस्त के। I'm sure he must be as dishonest as you are. इरम तुम्हारा यही प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है ना कि तुम समझती हो कि मैं कोई रिश्वतखोर या कोई हराम खाने वाला ऑफिसर हूं। यही बात है ना? नहीं हो गया। इरम हमारी बेटी सामने बैठी है, मैं इसकी कसम खाने को तैयार हूं। पीपल चेंज। आंटी को काम से दिक्कत थी, इसलिए छोड़ दिया इंसान को। जिंदगी और मौत के दराए पे खड़ी हो, उसके बावजूद मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती तो इसका मतलब तो यही है ना कि जो लम्हे हमने साथ गुजारे थे वो बहुत भयानक थे। एंड आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अमेजिंग है। कुछ लम्हे तो हमने ऐसे गुजारे होंगे ना, सिर्फ उनकी खातिर कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात मान लो। अमेजिंग यार, कितना पोलाइटली वो सिचुएशन हैंडल कर रहा है। हाँ, नहीं तो मतलब जैसे आंटी बिहेव करी, अंकल को भी कहना चाहिए था कि चलो निकलो। सही बात है। आधे घंटे में अपॉइंटमेंट है। अगली दूसरी शादी भी कर चुकी है, ना शादी करी होती ना मैं तब बाहर भी गाड़ी होता में कि चलो अकेली रहती है।
पर्सनालिटी कितनी अच्छी है ना अंकल की, हाइट और बॉडी कितनी अच्छी मेंटेन की हुई है। मामा मेरे लिए प्लीज, आई प्रॉमिस इस बार पापा ने कोई गलत रास्ता नहीं लिया एंड ही इज रियली चेंज, यू हैव टू बिलीव मी। देख चलो हस्बैंड को अगर डिसऑनेस्ट कह के छोड़ा है तो बेटी को क्यों छोड़ दिया था, बेटी तो ले जाती साथ में। और ऊपर से अगर वो काम गलत करता था आप चेंज करवा सकते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा उसका काम तो आप कह सकते हो ये काम छोड़ दो, बंदा ही छोड़ दिया। ये आज पहली बार सही क्यों लग रही है? हमें तो गलत नहीं लग मुझे तो नहीं अच्छी लग रही वो। भाभी जी आपकी जो तकलीफ करी मैं बना लेती भाभी। ओहो कोई बात नहीं, मुझे आदत है। बाकी घर के लोग कब करते हैं नाश्ता? अम्मा जी सुबह में, हाँ साहब जी दोपहर को, बेगम साहिबा शाम में और कामयार साहब रात को। क्या नाश्ता? हाँ को जब दिल करता है तब। तो खाना कब खाते हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है भाभी। सुबह का खाना रात में, रात का खाना शाम को और शाम का खाना अगले दिन। यहाँ के लोग इतने अजीब हैं भाभी, यहाँ की घड़ी भी चकरा जाती होगी। चल सुन ली इसने बात। तुम क्या कर रही हो? वो मैं बस अपने लिए नाश्ता बना रही थी। अच्छा किसी से भी कह देती वो बना देते तुम्हें? नहीं आंटी मुझे बस आदत है इसलिए। आंटी फलक भी अपनी मदर इन लॉ को आंटी बुलाती है। आंटी कभी भी कोई चीज चाहिए हो किसी से भी कह देना, वो बना देंगे। जी पर अच्छी लग रही है यार आयरा। और वो मेरी कुछ फ्रेंड्स को पता चल गया है शादी का, सो वो शाम को आएंगे तुमसे मिलने। कुछ अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है। मुझे तो अभी भी अच्छी लग रही है वो। हाँ, और इनसे ऐसे भी मिल सकती। और क्या साजदा तुमने सुबह से बिल्लियों को कुछ नहीं दिया ना खाने को? नहीं बेगम साहब मैंने उठते ही खाना दिया है इनको। झूठ मत बोलो। चीकू की शक्ल देखिए, इतनी उतरी हुई है और तभी होती है जब उसे खाना वक्त पे नहीं मिलता। मगर बेगम साहब मैंने दिया है। साजदा प्लीज बहस मत करो, अब लाओ उनका खाना। जी बेगम साहिबा। देख लिया भाभी, यहाँ बिल्ली सच्ची और हम झूठे हैं। ये सही था, मेड अपना काम कर ही देती है। तीली लगा दी। बट आई थिंक आयरा भी है समझदार। कितनी वियर्ड हंसी हंसते हैं। ओके अच्छा मुझे लगा इसने डायरेक्ट आयरा को कॉल करी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हेलो हाँ वालेकुम सलाम बेटा। जी अम्मी आप कॉल कर रही थी? अच्छा हाँ मैं कॉल कर रही थी। आयरा से बात हुई है तुम्हारी? नहीं मैंने उसको फोन किया था लेकिन उसने अटेंड नहीं किया। आपकी बात नहीं हुई अभी तक? मैं तो कुछ जाना चाह रही थी, रहा ही नहीं जा रहा उसको देखे बगैर। तुम्हारे पापा ने जो इतनी सख्ती से मना कर दिया मुझे। अम्मी आपको पता है पापा का गुस्सा बस कुछ दिन का है, वो सही हो जाएंगे थोड़ी देर में। नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना। तुम खुद बताओ आज तक कोई सख्ती की है तुम्हारे पापा ने तुम पर? सख्ती तो क्या, तुम दोनों बहनों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की उन्होंने। लेकिन इस बार तो बस गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा, बहुत गुस्से में। अच्छा ओके आप फिक्र ना करें, मेरी बात होती है तो मैं आपको बताती हूँ। तुम चली जाओ ना उसके घर। असल में मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं सबका बिहेवियर कैसा होगा उसके साथ। पता नहीं कामयाब कैसा बिहेव कर रहा होगा ना। सही बात। चलिए अम्मी ठीक है मैं चली जाती हूँ शाम को। हाँ एटलीस्ट को लगा के बता तो देगी ना, तो मुझे फोन करके जरूर बताना ठीक है? जी जी अम्मी आपको फोन करूंगी, डोंट वरी। अच्छा खुदा हाफिज बेटा। ओके खुदा हाफिज। निकाह के वक्त ही दोनों हंस नहीं रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है यार, पेरेंट्स को तो टेंशन होगी। हाँ यार, I'm as well as one can be under the circumstances. हाँ
यार मैं तो खुद नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। मुझे नहीं पता शनाज को कैसे पता चला है। हाँ क्या कह रही हो? हाउ कैन आई डिनाई इट? हाँ वो तो जरूर आएगी। ऑफ कोर्स उनको तो नया टॉपिक मिल गया है ना बात करने के लिए। बस यार प्लीज प्रे फॉर मी कि अब सब ठीक हो जाए। आई जस्ट कांट अफोर्ड एनी मोर स्ट्रेस। हाय हाय। चलो थैंक्स फॉर कॉलिंग। And what are you doing here? What are you doing? ये कैसा घर वालों सीन से है ज्यादा यार? ये बिल्ली को प्यार करती हैं। ओह गॉड, आयरा आज इतनी प्यारी लग रही थी ना यार, मतलब जब मैंने उसको ऑरेंज सूट के अंदर देखा सच में वो नई दुल्हन लग रही है। बट आंटी ने उसको बोला कि अभी तुम और अच्छे से तैयार हो जाना। आंटी क्या चाहती हैं कि वो ऐसा क्या पहन ले, मतलब जैसे शादी का लहंगा पहनाने जा रही है वो उसको। बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेट्स सी कि जब आंटी की सारी फ्रेंड्स आती हैं तो आयरा उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। बट अभी तक का सीन तो काफी इंटरेस्टिंग था। आई थिंक आज का सीन थोड़ा स्लो चल रहा है, हम थोड़ा सा फास्ट देखना चाहते हैं क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा दिल, आई थिंक सारे व्यूवर्स का दिल जो कह रहा है वो आयरा और कामयार की केमिस्ट्री देखने का कह रहा है। तो जब वो दोनों आपस में लड़ रहे थे ना, हमें वो सीन बड़े अच्छे लग रहे थे। लेकिन उसके अलावा जो भी आलतू फालतू के मतलब लोग, कुछ ऐसे लोग थे जिनका आई थिंक जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है हार्डली उनके एक दो सीन होते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा आज के इस एपिसोड में उन्हें स्ट्रेच किया गया है ना। तो हम तो भाई साहब कामयार को देखने के लिए ही आई थिंक इस ड्रामे को देख रहे हैं। लेट्स सी कि अब अगले पार्ट में हमें कामयार और आयरा की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी या नहीं। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।